Hello, I am Siddhant Agnihotri and I am back up with exercise 1.1 और हम लोग क्वेश्चंस करना चालू करते हैं सीधा। एक्सरसाइज क्या है 1.1 है, तो दिख तो नहीं रहा होगा ना कि अब इसको ऐसे करते हैं। अब देखिए आपको निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है। बोल दिया गया है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, एचसीएफ निकालना है। तो कुछ नहीं करना, बस ये डिवाइड करना है और क्या आपका जो डिवाइज़र जो होगा वही आपका अंत में एचसीएफ बन जाएगा। एचसीएफ क्या होता है ये मैंने समझा दिया। तो हम लोग करना चालू करते हैं। मान लीजिए एक नंबर आपका है, पहला क्वेश्चन जो है 135 है एंड 225 है। चलिए आप इसको डिवाइड करना चालू कीजिए। बड़ा नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? छोटे नंबर से, यानी कि 225 डिवाइडेड बाई 135। तो आपको पता है कि 135 1 बार में जाएगा 135, 5 से 5 0, 12 से 3 गया 9, 1 से 1 गया 0, यानी 90 रिमाइंडर बचा जो कि 0 नहीं है। यानी हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। कर दीजिए। अब यहाँ पर ये आपका डिविडेंड क्या होगा, जो पिछला वाला डिवाइज़र था, यानी कि 135। ये भी 1 बार में जाएगा, 90 1 जा 90, 5 से 0 गया 5, 13 से 9 गया 4। ये भी अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब एक बार और डिवाइस करेंगे, तो डिवाइड कर दिए। अब ये पिछला वाला जो था ये क्या बन जाएगा यहाँ पर ही, डिविडेंड, यानी कि 90। 45 2 जा 90। अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो जिस केस पर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, वहाँ वाला जो डिवाइज़र है आपका वो क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। यानी एचसीएफ यहाँ कितना हो गया आपका, 45 हो गया। ठीक है, तो ये बात आपका सीधा इसी मेथड से आप कीजिएगा। ये सिंपल रहता है, लिखने वाला जो है उसको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इसी से ये काम कर लेंगे। ठीक है, ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। इसी को अगर आप स्टेटमेंट रूप में लिखो तो कैसे लिख सकते हो, पहले देखिए 225 और 135 को क्या लिखोगे आप। 225 को 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1, 135 इंटू 1 प्लस जो रिमाइंडर है प्लस 90। फिर उसके बाद इसको लिखना होगा अब, ठीक है ना, क्योंकि यही तो बनेगा आपके अगले केस में डिविडेंड। 135 कितना होगा, 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45, तो 45 हो गया। फिर उसके बाद अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 90 को कैसे लिखेंगे, 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0, तो ये तो 90 हो गया। यानी जिस केस पे आपका 90 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, उस समय का जो डिवाइज़र होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आप ये करो चाहे ये करो, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि सिंपल डिवाइड करना है और लास्ट में आपको 0 लेके आना है। ठीक है, तो मेथड शुड बी क्लियर, द प्रोसेस एंड स्टेप शुड बी क्लियर, बाकी और कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर होगा, थोड़ा बड़ा होगा वो। देखिए बी वाला क्वेश्चन क्या है, 196 है और 38220, 196 एंड 38220। चलिए एक सेकंड एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं हम लोग। 38220 किससे डिवाइड किए, 196 से डिवाइड किया। कितने बार में जाएगा ये 1 बार में जाएगा 196। कितना रिमाइंडर आ रहा है ये, इसको पूरा डिवाइड करना होगा। 12 से 6 गया 6, 17 से 9 गया कितना होगा 8, और 2 से 1 गया ये 186। ठीक है, अभी हम लोग ये पूरा नंबर को डिवाइड नहीं किए हैं, ठीक है ना। अभी पहले तो इसको पूरा डिवाइड कीजिए, उसके बाद का जो स्टेप है सो वो होगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब अगला जो नंबर है
2 उतार देंगे यहाँ पर ही, क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है तो इसको जो हम नॉर्मल डिवीज़न करते पहले उसको कर लेते हैं। ये कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 9 6 जा 54, रिमाइंडर बचा 5, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 86, कैरी 8, 9 1 जा 9 प्लस 8 17। ठीक है, 12 से 4 गया 8, 15 से 6 गया 9, 7 से 7 गया 0। अब बचाइए 980। अब 980 कितने बार में जाएगा? 5 बार में। तो 6 5 जा 30, कैरी 3, 9 9 जा 81 3, हाँ 81 3 कितना होगा? 84। ठीक है, तो एक बार हम लोग करते हैं इसको। 6 5 जा 30, कैरी 3, 9 5 जा 45, 45 और 3 48, कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई आप कर लिए होंगे तो पता चल गया होगा। तो रिमाइंडर बच गया आपका 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला ही स्टेप में क्या हो गया आपका? रिमाइंडर 0 हो गया। 196 को 195 से करने, इसका मतलब इसका जो 196 होगा वो क्या बन जाएगा आपका? SCF बन जाएगा। तो यहाँ क्या है? ये SCF है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 867 एंड 255। चलिए तो डिवाइड करना चालू करते हैं हम लोग। 255 867, तो मेरे हिसाब से 3 बार में जाएगा, क्योंकि 4 बार में तो 1000 हो जाएगा ही। तो 3 बार में इसको लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। 255 3, 5 से जब 15 मतलब 16, हाँ ठीक है, 3 बार में इसको लेते हैं। 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16, कैरी 1 765। माइनस करते हैं, 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया ये। अब देखिए रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 255 को। तो एक बात समझ में आया, यहाँ पर तो हम लोग नंबर बड़ा था तो पहले पूरा डिवाइड करके देख लिए ये कितने बार में कटा। ठीक है ना, अगर ये नहीं आता तो अब 0 नहीं आता तो हम लोग यहाँ पर जो डिवाइज़र आता 196 यहाँ उतरता। ठीक है, लेकिन यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ हम लोग किए तो 0 नहीं आया, तो अब इसको क्या करना होगा? फिर से डिवाइड करना होगा 255। तो ये मेरे हिसाब से लग रहा है 2 बार में कटेगा, 204 बार में। ठीक है ना, 5 से 4 गया 1, 5 से 0 गया 5, अब बचा 51। अभी भी 0 नहीं है रिमाइंडर, यानी अब ये वाला नंबर यहाँ डिवाइड होगा, यानी 102। तो ये 2 बार में कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा रिमाइंडर। जैसे रिमाइंडर 0 आया, आपका जो लास्ट स्टेप में डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा? SCF बन जाएगा। यानी यहाँ SCF कितना हो गया? 51। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन हैं और प्रूव वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो आई होप सो कि आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो देखे आप एप्लीकेशन का डिवाइड करना है जब तक 0 ना आ जाए, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस वक्त का जो डिवाइज़र होगा वो आपका SCF बनेगा, जो कि आपको निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या है? आप सुने होंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम है। क्या है? यूक्लिड्स एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब है सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। क्या है? सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, तब आप इस तरह के सारे क्वेश्चन को कर जाएंगे। मतलब कि कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और लास्ट में आपको कहाँ पहुँचना है वो क्वेश्चन में खुद ही दिया रहेगा। ठीक है ना, तो हम लोग अपना यूक्लिड्स का डिवीज़न वाला थ्योरम लेके आगे बढ़ेंगे और लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे वो आपको क्वेश्चन में खुद ही दिया होगा। जैसे कि सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, कि शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form, क्या है फॉर्म? 6q + 1, 6q + 3, 6q +
5। अब बोलोगे सर ये क्यू क्या है, ये क्या क्वेश्चन में क्या दे दिया। ये कहा जा रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि मतलब कोई भी ऑड नंबर होगा ना वो इसी फॉर्म में होगा। जैसे कि मान लो क्यू में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर मान लो जो आप 1 पुट किए तो 6 1 जा 6 + 1 7, 7 ऑड नंबर है। यहाँ 1 पुट किए 6 + 3 9, 6 + 5 11, सारे ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, यूक्लिड्स का डिवीज़न थ्योरम से प्रूफ करेंगे। ओके, तो यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा क्या कहता है, हम लोग को पता है कि मान लो कि अगर कोई नंबर है ए, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, BQ + R के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, ए को क्या लिख सकते हैं, BQ + R के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ही जैसे कि ये दिया गया आपको 6Q + 1, तो क्या आप इसको और इसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है ना। 6Q + 1 और BQ + R में अगर हम बोले बताइए B का वैल्यू क्या, तो आप बता सकते हो कि B का वैल्यू क्या है। तो आप कहोगे जी सर बता सकते हैं। देखिए यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो Q के साथ क्या लगा है, यहाँ B लगा है, और यहाँ Q के साथ क्या लगा है, 6 लगा है। यानी आपको इस चीज़ में पता चल गया कि जो B है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और हम लोग जब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़े थे तो उसमें यही तो पढ़े थे कि जो B होता है यानी कि वो डिवाइज़र होता है। रिमाइंडर कभी भी किससे होगा, इससे कम ही होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या पता करेंगे कि बताइए रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो रिमाइंडर पहली बात तो लेस देन होना चाहिए 6 से, क्योंकि 6 क्या है आपका, B है, इसी से डिवाइड करना नंबर को आपको। तो 6 से जब कम होगा तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है। तो क्या इस फॉर्म में अब हम लोग नंबर को लिखना चालू करें, चलिए ठीक है करते हैं। तो पहला नंबर अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, पहला नंबर जो होगा वो क्या होगा, 6Q + 1। ए के बात किया जाए तो क्या होगा, 6Q + 0, पहले में तो क्या है 0 है, ठीक है। ए अगला क्या होगा, 6Q + R, R अगला में क्या लिखेंगे 1। R की अलग अलग वैल्यू पुट करना है हम लोग को, ठीक है ना, ये ध्यान से समझिएगा। बस यूक्लिड्स के फॉर्म में लिख रहे हैं 6Q + 1। अगला ए क्या हो सकता है, 6Q + 2। अगला क्या हो सकता है, 6Q + 3। अगला क्या हो सकता है, 6Q + 4। अगला क्या हो सकता है, 6Q + 5। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, स्टेप्स फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो इतने सारे नंबर्स आपके बन सकते हैं टोटल, अगर आप 6 से डिवाइड करो तो। लेकिन ये केवल ऑड है क्या, या केवल इवन है क्या, नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को केवल ऑड पर फोकस करना है। तो ये देखिए पहला केस, इसको ऐसे लिखते हैं 6Q + 0। कोई भी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, किसी भी इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। अब 6 क्या है आपका, इवन नंबर है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, इवन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इवन एवरी इवन नंबर when multiplied with any number gives even number। तो ये तो बात होगी आपका ख़त्म कहानी। उसके बाद इस पर फोकस करो। हम लोग को पता है कि 6Q, यहाँ तो रिमाइंडर 0 था तो कोई ध्यान ही नहीं देना था। 6Q हम लोग को पता होगा कि क्या होगा, इवन होगा। कभी भी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे तो वो इवन ही बनेगा। तो आप देखो कि जैसे हम बोल रहे 4 है, जैसे कि बोल रहे 4 है, 4 में अगर आप 2 ऐड करो, ये इवन नंबर है, क्या बन गया आपका 6, ये क्या बना, इवन नंबर। तो ये भी क्या है आपका, इवन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि
इसमें ये इवन नंबर था, इवन में आप इवन ऐड किए, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन नंबर ही बनता है। उसके बाद यहाँ पर भी वही कारण लिखोगे, ये इवन नंबर है, इसमें इवन नंबर ऐड किए तो ये भी इवन बन जाएगा, तो ये भी इवन हो गया। ठीक है, अब बचा कौन कौन, 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 एंड 6 क्यूब + 5. So these three numbers will be odd number. These three numbers will be odd, क्योंकि जब हम इवन नंबर में कभी भी ऑड नंबर ऐड करेंगे तो वो क्या बनता है, ऑड बनता है। इवन में अगर आप इफ़ इवन में आप क्या ऐड कर दिए, ऑड, तो क्या बनता है, ऑड नंबर। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, मान लो 6 बन जाए, 6 + 1 7। तो हम लोग को यही प्रूफ करना है, यहाँ से चलना था। तो आपको इस क्वेश्चन में देखना, कभी भी क्वेश्चन आए तो करना कुछ नहीं है, आपको ये एक फॉर्म लिखना है, इसके बाद में आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना कम हो सकता है। तो आप बोलोगे जो बी है 6 उससे कम होना चाहिए, यानी कि 5 तक रखना है। सबको ऐसा सेट लिख देंगे, फिर उसमें बस इतना बता देना है कौन कौन सा इवन है। जो इवन हो गया उसको साइड कर दो, जो नंबर इवन नहीं होता है वो ऑड होता है, यानी बाकी बचा हुआ क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑड होगा। इतना आप कर दोगे, आपके नंबर फुल आ जाएंगे। ऐसे ही करना, हम लोग को जो ये दिया, देखिए 6 क्यूब + 1 लेके आ गए, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5, इस फॉर्म से लेके आ गए, यही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बाकी वीडियो बड़ा हो जाएगा तो एक अगले पार्ट में जब समय मिलेगा तब मैं कर दूंगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट, बुक में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, बोला जा रहा है कि 616 मेंबर्स है आर्मी के अंदर, और आर्मी का जो बैंड है वो 32 मेंबर्स एक परेड में होना चाहिए, 32 मेंबर्स होना चाहिए बैंड के अंदर। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना, तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में दोनों मार्च करेंगे। क्वेश्चन ऐसा कर रहा है कि टोटल 616 मेंबर्स है, आर्मी बैंड में कितने हैं, 32 मेंबर है, और सेम कॉलम में चलना चाहिए, यानी कि अगर इधर 3 है या 4 है तो सेम कॉलम में होना चाहिए, इधर भी 4 होना चाहिए, ऐसा कॉलम सेम होना चाहिए इनका। ठीक है, तो इसके अंदर इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में जब भी मैक्सिमम पूछेगा ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, कितने तरह से मार्च कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम कॉलम्स होगा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है इसमें, कितना होगा ये। देखिए कभी भी मैक्सिमम आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, ये सब आ जाए, तो आपको इनडायरेक्टली वो एचसीएफ निकालने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालने को। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, 32 और 616 का एचसीएफ निकालेंगे। कैसे, जो मेथड हम लोग जाने अभी सीखे हैं उसी से। चलिए तो निकाल देते हैं, 32 616। ठीक है, अभी कितने बार में कट रहा है देख लीजिए, 32 2 जा तो नहीं जाएगा, 1 32, 11 से 2 गया 9, 5 से 3 गया ये 296। अब ये कितना बार में जाएगा, 32 8 बार में तो नहीं जाएगा ये, 32 8 बार में तो नहीं जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं। 8 2 जा 16, 32 को 9 से करते, 3 9 जा 2 7, हाँ 9 से 3 9 जा है ना, एक बार 9 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 1 28, क्योंकि कैरी एक था। अब देखिए कितना से कट रहा है, 16 से 8 गया 8, 17 से 8, 18 से 8 गया 10। तो आप देख लो कि 296 को अगर इससे करोगे तो आपका ये हो गया, 16 से 8 गया 8, 8 से 8 गया 0, 2 से 2 गया 0। अब ये 0 नहीं हुआ रिमाइंडर, इसको किससे डिवाइड करना है, 32 को डिवाइड करना है, 8 4 जा 32। तो आपका कितना आ गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे यहाँ रिमाइंडर 0 आया आपका, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा था, 8 4 जा 32, तो आपका जैसे रिमाइंडर आया यहाँ का एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 8।
और आपका आंसर भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम इतने कॉलम्स में ये मार्च कर सकते हैं।